Okay, dear disciples, I am going to resume your history class, page number 77. Okay, so please see. Popular Bhakti saints are Tukaram, Ramdas, and Eknath since the 15th century had created in their minds the sense of mutual love and faith in one God. इसी समय जो पॉपुलर भक्ति संत थे जैसे तुकाराम हो गए, रामदास हो गए, एकनाथ हो गए, 15वीं शताब्दी में इन्होंने दिमाग में एक आपसी प्यार और विश्वास की भावना जागृत करी भगवान के प्रति. These saints too had an influence which emphasized on the principles of good works. ये जो संत थे इनका जो प्रभाव था उन्होंने emphasize किया, हाईलाइट किया ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वर्क, जो अच्छे काम के जो सिद्धांत था उसको हाईलाइट किया. एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट्स, और दिल की शुद्धता को भी हाईलाइट किया. दे कैरिड देयर मैसेज टू द मासेस, आम लोगों तक अपने मैसेज को, संदेश को पहुंचाया थ्रू द पॉपुलर मराठी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उसमें काफ़ी पॉपुलर थी मराठी लैंग्वेज के द्वारा. शिवाजी हिमसेल्फ कंसीडर समर्थ रामदास एज हिज गुरु, शिवाजी ने समर्थ रामदास को अपना गुरु बनाया. द मराठाज वर ए रिमार्केबल कम्युनिटी ऑफ कॉमन लाइफ, मराठा जो लोग थे उनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी थी जिसमें एक कॉमन लाइफ थी, सबकी ज़िंदगी लगभग समान थी, लैंग्वेज समान थी, क्रीड समान थी, उनकी जो जिस धर्म को मानते थे वो समान थी. दे वर वेल ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रेंड थे प्रशासन में और भलाई के काम में. दे हैड सर्व्ड अंडर द सुल्तानेट्स ऑफ द डेक्कन, ठीक है, जो डेक्कन जो हमारा इधर हैदराबाद साइड का जो रीजन है, ठीक है, वो सुल्तानेट के अंडर काम किया. प्रोमिनेंट मराठाज लाइक मुरार राव एंड मदन पंडित एक्सेल्ड इन अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इन जिनके मुरार राव और मदन पंडित ये रेवेन्यू में जो वापस आता था, जो भी पूंजी आती थी लौट के, उसके प्रशासन में ये काफ़ी ज़्यादा दक्ष थे. वेयर है, जबकि द मराठा जागीरदार लाइक शिवाजी इज़ फादर, मराठा जागीरदार जैसे शिवाजी के फादर हो गए, शाहजी भोसले हो गए, हैड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द पावर पॉलिटिक्स, जो शक्ति दिखाने की जो राजनीति थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया. ऑफ द रीजन, उस जो रीजन जो उस इलाके में. इन द प्रीवियस क्लास, जो पिछले क्लास में, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ शिवाजी, शिवाजी के योगदान के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टू द राइज ऑफ द मराठा पावर, मराठा पावर के उदय के बारे में. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल फोकस आवर अटेंशन ऑन द फर्दर ग्रोथ ऑफ देयर पावर, हम ये इस बारे में पढ़ेंगे कि आगे उनकी जो शक्ति का ग्रोथ कैसे हुआ, शक्ति का विस्तार कैसे हुआ. हिज ग्रैंड सन साहू जी, उसका जो ग्रैंड सन था, मतलब उनका जो लड़के का जो लड़का था, उस साहू जी, संभाजी का जो लड़का था. एंड द लेटर सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उत्तरोत्तर जो प्राइम मिनिस्टर होते गए, प्रधानमंत्री बनते गए, हु आर मोर पॉपुलरली नोन एज द पेशवाज, जिनको काफ़ी पॉपुलर प्रसिद्ध रूप से हम पेशवा के रूप में प्रसिद्ध हैं. राइज ऑफ द मराठा पावर एंड अंडर द पेशवाज पावर, पेशवा जो लोग थे, जो प्राइम मिनिस्टर जिनको हम पेशवा कहते थे, उनके अंडर जो मराठा पावर था उसका उदय कैसे हुआ. फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मौत के बाद, हिज सन एंड सक्सेसर बहादुर शाह फर्स्ट रिलीज संभाजी सन फ्रॉम द मुग़ल कैप्टिविटी, जो मुग़ल की जो कैद थी उससे आज़ाद कर दिया बहादुर शाह ने औरंगजेब की मौत के बाद. किसको? संभाजी के सन को, लड़के को. इनमें 77 मई 1707 में. दिस वाज ए कैलकुलेटेड मूव ऑन द पार्ट ऑफ द मुगल्स, मुग़ल के द्वारा काफ़ी सोच समझ कर लिया गया निर्णय था. सुपरफिशियली सीन, इट वाज अ मार्क ऑफ रिकॉग्निशन टुवर्ड्स द मराठाज, और ये एक साइन था कि मुग़ल लोग मराठा के पावर को, शक्ति को मानने लगे हैं. बट लेकिन एक्चुअली इट वाज डायरेक्टेड एट क्रिएटिंग डिसेंशन विद इन द मराठा कैम्प, लेकिन असली बात तो इसमें ये छिपी थी कि वो मतभेद पैदा करना चाहते थे मराठा कम्युनिटी के अंदर. आफ्टर द टार्चर्ड डेथ ऑफ संभाजी की मौत के बाद उसकी खूब टार्चर किया गया, उसको काफ़ी पनिश किया गया. एट द मुग़ल हैंड्स इन 1689,
मुग़लों के द्वारा 1689 में। हिज स्टेप ब्रदर, उसका जो सौतेला भाई था, राजा राम हैड बीन प्रोक्लेम्ड किंग, राजा राम को राजा के रूप में प्रोक्लेम किया गया, उद्घोषित किया गया बाय द मराठा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रियों का एक समूह था उसके द्वारा, एंड क्राउंड एट रायगढ़ इन फेब्रुवरी, और रायगढ़ में फरवरी में उनको मुकुट पहना दिया गया 1689 में। बट फियरफुल ऑफ द मुग़ल अटैक, मुग़लों के अटैक की डर की वजह से, ही टू हैड शिफ्टेड टू जिंजी में अपने आप को शिफ्ट कर लिया, लोकेटेड इन साउथ, दक्षिण में, आरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के आरकोट डिस्ट्रिक्ट में वो अपने आप को शिफ्ट कर लिए चले गए। दिस सिचुएशन कपल्ड विद राजा राम्स ग्रांट ऑफ जागीर टू डिफरेंट मराठा लीडर्स, दिस सिचुएशन कपल्ड, और जो सिचुएशन बेकार हुई कैसे, विद राजा राम्स ग्रांट, राजा राम ने अनुदान दे दी, द जागीर टू डिफरेंट मराठा लीडर्स, अलग अलग मराठा के जो लीडर थे, नेता थे, उनको बड़ी बड़ी जागीर दे दी इन्होंने। was the heart of the subsequent formation of the Maratha Confederacy, जो जिसकी वजह से मराठा कन्फेडरेसी का उदय हुआ। बट लेकिन कन्फेडरेसी का मतलब संघ, कई सारे मराठा को जिनको जागीर थी सबको मिला के एक पूरा राज्य बना। बट राजा राम्स प्रॉब्लम वर फार फ्रॉम ओवर, लेकिन राजा राम की जो प्रॉब्लम थी वो इससे ज़्यादा थी। आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी की पतन के बाद, टू द हैंड्स ऑफ द मुग़ल लोगों ने उस पर भी अटैक कर दिया। ही हैड वंस मोर शिफ्टेड टू सतारा, और उसके बाद उसने अपने आप को सतारा में शिफ्ट कर लिया, एक शहर है सतारा। टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंसिव रेड्स अगेंस्ट द मुगल्स टेरिटरीज़, जहाँ से उन्होंने रेड आरंभ कर दिया, लड़ाई आरंभ कर दी, मतलब छापामार लड़ाई आरंभ कर दी मुग़लों की ज़मीन के ऊपर। बट सून आफ्टरवर्ड, लेकिन जल्दी ही उसके बाद मार्च 1760 में ही डाइड देयर, वहाँ पे उसकी मौत हो गई। लीविंग हिज विडो ताराबाई, उसकी जो विडो थी, विधवा थी, ताराबाई को छोड़कर। टू कंटिन्यू द स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल चलता ही रहा, जो संघर्ष था मुग़लों और मराठाओं के बीच में वो चलता ही रहा। तब द रिलीज ऑफ साहूजी क्रिएटेड अ स्पेल ऑफ बिटर स्ट्राइफ अमंग द मराठास, तब जो रिलीज़ था, इसको छोड़ा गया साहू जी को जब छोड़ा गया तो एक काफ़ी ज़्यादा आपस में दुश्मनी जैसा पैदा हो गया मराठाओं के बीच में। बाई द ट्रीटी ऑफ वारना में एक संधि हुई थी 1731 में। द मराठा किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 हाल्फ्स, मराठा किंगडम को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। द सदर्न हाफ ऑफ द किंगडम, जो दक्षिणी हिस्सा था, विद कोल्हापुर एज द कैपिटल, उसका कैपिटल राजधानी क्या थी, कोल्हापुर। विद राजा राम सेकंड सन, राजा राम के दूसरा लड़का था, उसने वहाँ पे राज किया, जिसका नाम था संभाजी सेकंड। वाइल द नॉर्दर्न हाफ, जो आधा उत्तरी पार्ट था, वाज हेल्ड बाई साहू जी, वो साहू जी के द्वारा लिया गया। विद इट्स कैपिटल ऑफ सतारा, जिसका उन्होंने कैपिटल किसको बनाया, सतारा को अपना कैपिटल बनाया। बालाजी विश्वनाथ 1713 to 1720, एक बालाजी विश्वनाथ हुए 1713 से 1720 के बीच में। फॉर्मली स्टूड बाई साहू जी इन डिफ़िकल्ट टाइम, साहू जी के जो कठिन समय था उसमें वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। हैंस, इसलिए साहू जी एलिवेटेड हिम टू द पोस्ट ऑफ पेशवा इन 1730 में साहू जी ने उसको पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फ्रॉम देम ऑन द ऑफिस ऑफ द पेशवा बिकेम हेरिडेटरी, और उसके बाद से जो पेशवा जो पोस्ट था, प्रधानमंत्री का पोस्ट था, वो हेरिडेटरी बन गया, यानी वंशानुक्रम हो गया, यानी जो प्रधानमंत्री होता था उसके बाद उसका लड़का भी प्रधानमंत्री बनने लगा। एंड बालाजी एंड हिज सक्सेसर इमर्ज एज द डिफैक्टो रूलर्स, वो अनकहा शासक बन गया ऑफ द मराठा किंगडम, किसके, मराठा किंगडम के। दे वर ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, हुए बहुत ज़बरदस्त प्रशासक थे, एज वेल एज एबल मिलिट्री कमांडर्स, और काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी दक्ष मिलिट्री कमांडर थे, सेनापति थे। द फर्स्ट सक्सेसर डिप्लोमेटिक मूव ऑफ बालाजी विश्वनाथ, जो द फर्स्ट सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक मूव, पहला जो राजनयिक सफल प्रयास था इनका, बालाजी विश्वनाथ का,
विच इन्हांस्ड हिज पावर, जिसने उनके शक्ति को बढ़ा दिया, एंड प्रेस्टीज इन दिल्ली, और दिल्ली की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। वॉज कॉन्क्लूडेड विद द सैयद ब्रदर्स, जो दिल्ली का साम्राज्य था वो सैयद के ब्रदर्स, सैयद भाई जो लोग थे, सैयद ब्रदर्स, सैयद के जो भाई लोग थे वो शासन करते थे। इन फरवरी 1719 में, फरवरी में, इट सिक्योर्ड द रिलीज ऑफ साहू जीज फैमिली, जिससे साहू जी की फैमिली को आज़ाद करा लिया गया फ्रॉम द मुग़ल कैप्टिविटी, जो मुग़ल लोग थे उनके कैप्टिविटी, उनके कैद से। द मुगल्स आल्सो रिकग्नाइज साहू जी एज शिवाजी इज़ लॉफुल सक्सेसर, उन्हें साहू जी को शिवाजी का कानूनी उत्तराधिकारी मान लिया। दिस अलाउड हिम टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी एंड कर्नाटक, तमिलनाडु एंड 6 सूबाज ऑफ द डेक्कन, जिससे ये जो इलाके जिनके मैंने नाम बताए इसको दोबारा से इन्होंने कब्जा कर लिया। इन रिटर्न, बदले में, तमिलनाडु एंड 6 सूबाज ऑफ इन द रिटर्न द मराठाज एग्रीड टू अ कंटिजेंट ऑफ 15,000 हॉर्सेस इन द सर्विस ऑफ द मुगल्स एंड मेंटेन ऑर्डर इन द डेक्कन, बदले में 15,000 घोड़ों की एक टुकड़ी दी, घोड़े दिए और वादा किया कि हम जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे डेक्कन रीजन में। बालाजी वाज एबल टू सिक्योर ऑर्डर, बालाजी सक्षम थे जो ऑर्डर थे उसको पालन करने में। विद इन द मराठा स्टेट के अंदर, ही मेड कंसेशंस टू प्रोमिनेंट मराठा लीडर, उन्होंने जो महत्वपूर्ण मराठा नेता थे, ठीक है, उनको कंसेशन दिया, थोड़ा छूट दी। एंड ग्रांटेड देम अ फ्री हैंड, और उनके हाथ को फ्री कर दिया। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके एडमिनिस्टर एंड कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फॉर देयर कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, उनको वहाँ का डिफैक्टो रूलर बना दिया, मतलब वहाँ को वो अपना क्या कर सकते हैं, रूलिंग कर सकते थे। द ओनली कंडीशन ही इम्पोज, एक ही शर्त लगाई उन्होंने ऑन देम, उन लोगों पे, वाज टू यूनाइट ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन पॉलिसी, जब बात आएगी कॉमन पॉलिसी की, म्यूचुअल इंटरेस्ट की, आपसी सहयोग की, तो हम लोग उस पर खड़े रहेंगे साथ में। बालाजी वाज ए फिनेंशियल विजार्ड टू, जो बालाजी थे वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। ही न्यू दैट अ साउंड फिनेंशियल पोजीशन, अगर आपकी इकोनॉमिक आर्थिक हालत अच्छी है तो वन नेसेसरी फॉर मिलिट्री कैंपेन्स, अगर आपको मिलिट्री कैंपेन्स करना है, अगर आपको लड़ाइयाँ जीतनी है तो आपको आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। देयरफॉर, इसलिए ही टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू रिस्टोर सिविल गवर्नमेंट, उन्होंने जो सिविल गवर्नमेंट थी उनको सुधारने के लिए अच्छे कदम लिए। एंड लेड फाउंडेशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम, और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सिस्टम, यानी पैसे के जो आते हैं एज ए टैक्स के रूप में, और उसको कैसे खर्च किया जाता है, दोबारा पैसे लौट के आते हैं, इसकी बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था क्रिएट कर दी। इन द टेरिटरीज़ डायरेक्टली रूल्ड बाई सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जो टेरिटरीज़ जो रूल किए जाते थे, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब बालाजी के द्वारा जो टेरिटरी रूल की जाती थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। नोन एज स्वराज्य, उसको स्वराज्य नाम से जाना जाता था। द न्यू पॉलिटी अंडर बालाजी, जो नई राजनीतिक व्यवस्था थी बालाजी के अंडर, वाज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वो वर्टिकली यानी क्षैतिज रूप से जुड़ी थी। सिस्टम ऑफ पावर हैविंग 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसके 4 मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, लेट्स सी व्हाट इट इज़। द क्षत्रपति एट द टॉप, जो टॉप पे होता था उसको, जो सबसे मेन होता था, सेंट्रल पोजीशन पे होता था, उसको क्षत्रपति कहते थे। द पेशवा असिस्टेड बाय अदर मिनिस्टर्स, जो पेशवा होता था उसको अन्य मंत्री लोग उसकी हेल्प करते थे। एडमिनिस्ट्रिंग द स्वराज्य टेरिटरीज, जो स्वराज्य टेरिटरीज़ हैं उनको एडमिनिस्टर करने में, ऑन हिज बिहाफ, छत्रपति के बिहाफ के पक्ष से, की साइड से। प्रोमिनेंट मराठा सरदार गवर्निंग देयर कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मराठा सरदार लोग होते थे, वो जीते हुए जो इलाके होते थे उस पर शासन करते थे। द लोकल यूनिट्स, और जो स्थानीय यूनिट्स भी होती थी।